देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन था, फिर वहाँ बैरिकेड क्यों लगाए गए? बैरिकेड तोड़े हैं हमने, क्यों लगाए बैरिकेड? अगर दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे रखी है तो रोकने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। हमारी तो लड़ाई नहीं है फोर्स के साथ, कोई लड़ाई हमारे सरकार के साथ है। चाहे उनको चोट लगे चाहे हमारे, मरेंगे तो हम ही। आंसू गए थे चलने वाले में फड़ के लिया वा। अच्छा, ये किसानों पे मारा मेरे साडे मारे फड़ के खोगे लिया आ साडे मूँह सिर अगे धुएं ना भरते साडे सारे। वहाँ पे फोर्स ने लाठीचार्ज भी किया, गैस के गोले भी फेंके हैं, हमें बहुत धमकाया भी गया। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। आगे की तरफ हम लाल किले पर भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी जाएंगे। 20 जनवरी की जो चलती है ना, वो कई सालों से चलती है। एक बार किसान भी वहाँ जाकर पहुँच जाते। मोदी ने जरूरी 26 जनवरी पर वहाँ बोलना है। ये तिरंगा है, इंकलाब का तिरंगा है। जब इंकलाब भगत सिंह ने ये तिरंगा चढ़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, आज मोदी सरकार के खिलाफ है। घूम पर लिंक रोड सारा घूम के लाल किले से आगे से होकर हम वहाँ अपने बॉर्डर पर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर पर। कहते हैं भी अंडारी अंबानी को देश इसने बेच दिया है, इसके कारखानों में हमारा अनाज जाया करेगा। मंडीकरण ही खत्म हो गया तो हम कहाँ बेचेंगे अपना अनाज? सरकार से हमारी एक ही मांग है जो कि हमारे तीनों काले कानून रद्द करो। सरकार हमें कहती है कि किसानों के हक में है ये कानून। अब तक तो किसी ने हमें बताया नहीं कि किस तरह हक में है। कोई तो बताए, कोई समझाने वाला आया आज तक? बस कहते थे किसान जहाँ मर्जी अपनी फसल बेचे। ऐसा तो हुआ ही नहीं है। कहाँ बेचेंगे हम? अगर मंडीकरण ही खत्म हो गया कहाँ लेके जाएंगे हमारी फसलों को? सरकार से तो हमारी यही मांग है, मांग नहीं, हमारा हक है कि जो किसानों के खिलाफ 3 आर्डिनेंस पास किए हैं उसको रद्द करे। और ये पंजाब हरियाणा भारत के बहुत स्टेटें हैं जिनकी मांग है कि ये रद्द कराना, और ये रद्द करा कर ही हटेंगे। पागल नहीं है जिसे कहते हैं बेवकूफ़ है। कभी हमें कहते हैं ये आतंकवादी है, अपने ही देश में हमें आतंकवादी कहा जाता है। कभी कहते हैं जितना इनका फंड है ये चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। कौन लोग हैं हम? बता सकती है हमको सरकार? हम अपने हक के लिए बैठे हैं और अपना हक लेके जाएंगे। हक दें हमें तो आंदोलन खत्म कर देंगे। हमको क्या शौक है यहाँ पर बैठने का? अगर नहीं झेलेगा काले कानून पास तो हम बैठे हैं यहाँ पर ही। ਸਾਡੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। इब नहीं लुटांगे नहीं पिटांगे, पाछे भी रह हम नहीं हटांगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए दिल्ली। मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। ओ फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा। ओ फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा। ओ संसद में थम बैठ किसान नोच खा गए। मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। ओ डिजिटल होगी दुनिया सारी, अन्नदाता यो होया भिखारी। डिजिटल होगी दुनिया सारी, अन्नदाता यो होया भिखारी। वो सिस्टम आए सिस्टम ते हमारा फायदा उठा गए। मोदी जी थारी तोब कड़ा हम दिल्ली आ गए। मोदी जी थारी तोब कड़ा हम दिल्ली। किसान भाइयों की सपोर्ट करने आए हैं। हम सुबह से यहाँ खड़े हैं बैनर पोस्टर लेके वेलकम करने के लिए, और हम इनके साथ हैं जब तक इनका ये संघर्ष सिरे पे नहीं चढ़ता।
जब तक ये जीतते नहीं, जब तक हम इनके साथ हैं। और दिल्ली वाले पूरे दिल, तन, मन और धन से इनके साथ हैं। गवर्नमेंट इनकी बात मान ले, ये अपने घर जाएं। बेचारे ठंड में बैठे हैं, 1 डिग्री जहाँ टेम्परेचर है, रात को सड़कों पे सो रहे हैं। गवर्नमेंट को इनकी बात समझनी चाहिए। नहीं, जब उनको एंटर नहीं करने देंगे, दिल्ली जो उनकी राजधानी है, ये भारत के बाशिंदे हैं, तो दिल्ली उनकी राजधानी है। तो अगर राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा, अपनी बात नहीं कहनी जाएगी, तो वो क्या करेगा किसान बेचारा? बैरिकेड ही तोड़ेगा और क्या करेगा। तो कोई हिंसा नहीं हुई, सब शांति। सुबह से लेके अभी तक एक लाठी नहीं चली, यहाँ तो शांतिमय है। अब जो मीडिया दिखा रहा है वो कहाँ का दिखा रहा है, कहाँ का दिखा रहा है, एक बात को मोड़ तरोड़ के बता रहा है। हो सकता है अशांति फैलाने वाले इन्हीं के ही बंदे हो, कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई भड़काने वाला होता तो आप कितनों को भड़का सकते हैं? 1000 को, 2000 को। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हैं, तो और उनमें से कई 100 लोग मर भी चुके हैं। ये न्यूज़ पे आता है, हमें भी पता है। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर बंदा अपनी जान देने पे आ रहा है तो वो ऐसे नहीं आया होगा, वो किसी के बहकावे में नहीं आया होगा। एलर्जी है या मुझे शुगर है, मैं खीर नहीं खाना चाहता, लेकिन सरकार मुझे ज़बरदस्ती कह रही है तू खीर खा। मुझे पता है मैं खीर खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जिन किसानों के लिए कानून बना है, जब वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? जियो का हाल देख लो, पहले उन्होंने फ्री दिया, फिर 99 रुपीज़ करा, फिर 199, अब 499 सबसे महंगा उनका है। उसको देखो, देखिए यही हाल इनका किसानों का होना है। पहले इनको 2-3 साल अच्छा रेट देंगे, उसके बाद ये मंडियाँ गवर्नमेंट नहीं ख़त्म करेगी, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद धीरे 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 फिर अपनी मनमर्जी, जो चीज़ें 2000 की खरीद रहे हैं ना, आने वाले 5 साल के बाद 500 की भी नहीं खरीदेंगे। न्यूज़ चैनल की बात करते हैं तो वो आपको सुबह से लेकर शाम तक ये दिखा रहा होगा कि लाल किले पे क्या हुआ, ITO पे क्या हुआ, बट वो ये नहीं दिखाएगा कि पूरे मार्च जो ITO तक पहुंचा, जो लाल किले तक पहुंचा, उसके दौरान क्या क्या हुआ। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया का काम है कि वो नेगेटिविटी फैलाता है, वो फैलाएगा। उसने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि जो 100 लोग मरे हैं उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी नहीं ठहराया। आखिर रीज़न तो यही है ना कि वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। अगर वो अपनी जान गंवा बैठे हैं तो उसके लिए मोदी जी से एक ट्वीट नहीं हुआ। अंबानी अडानी के घर का कुत्ता मर जाए ना तो इनसे फटाफट ट्वीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फार्मर मर गए हैं, एक नहीं 100 मर गए हैं, इनसे एक ट्वीट नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। उसका पोता हुआ तो उसको बधाई देने चले गए, लेकिन यहाँ मैं कहा उसका पोता हो रहा है, उसको बधाई देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने किसान मर गए, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे कि हाँ भाई हमें अफसोस है इतने किसान मर गए। तो बस हमें यही है कि सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, इनकी बात मान ले, ये भी अपने घर जाएँ, अपना घर बार छोड़ के। मैं कहता हूँ 2 दिन भी कोई बैठ के दिखा दे खुले आसमान के नीचे, ये कितने दिनों से बैठे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਸਰਦਿਆ। ਅਸੀਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਆ, 2-4 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੇ ਜਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। हम लोग दिल्ली से हैं। हम ये आंदोलन सभी का है, सारे कंज्यूमर्स का है। अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो किसान को तो असर बाद में पड़ेगा, पहले तो कंज्यूमर को पड़ेगा। और कंज्यूमर की जो किचन है अगर वही इतनी महंगी हो जाएगी और उसकी कमर टूट जाएगी, ये हर कंज्यूमर को, हर सिटीजन को, पूरे देश को समझना पड़ेगा। ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये तो शुक्र है कि किसानों को पहले अक्ल आ गई और जो पढ़े लिखे हुए हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ टीवी से बातें बना रहे हैं। ये तो जो सच्चाई है वो सड़कों पे है। हम बच्चों को ये दिखाने लाए हैं कि देखो इस देश के अंदर ये पूरा परिवार आया कि सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। अगर ये बच्चे आज ज़मीनी देखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन से सारे किसान चल रहे हैं, तो कल को कोई भी मीडिया अगर गलत बात कहती है तो इनका दिमाग, इनका ब्रेन, इनके विचार प्रभावित नहीं होंगे। ये खुद अपने से निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और मेरे हिसाब से तो पूरे देश के एक एक इंसान को यहाँ पे आके, सिटीज़न को आके इनसे सीखना चाहिए, सारे पढ़े लिखों को सीखना चाहिए कि कितना अनुशासन है इनके अंदर और कितना ज़मीर है इनके अंदर, कितनी नीयत है इनके अंदर। जो खानदानी संस्कार हैं शहरों में नहीं रह गए, इन लोगों के अंदर है। सीखे तो सही इनसे। क्या लगता है आपको ये आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा या फिर लंबा चलने वाला है? ये आंदोलन तो किसानों पे थोपा जा रहा है, क्योंकि जितनी सरकार के लोग हैं आखिर उन्हें नुकसान किया है, ये नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जितनी कंपनियों वाले हैं इनके अंदर ये जितने भी लीडर हैं इनकी पार्टनरशिप है, इनके अपने शेयर हैं और वो इनको पता लग रहा है कि इनकी कमाइयाँ खत्म हो रही हैं। आगे वाले जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनको तो सिर्फ नाम के लिए आगे किया जा रहा है, असल में तो इनके अपने शेयर हैं। इनको दिक्कत यह आ रही है। और दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कानूनी हक ही नहीं है ये कानून लागू करने का। ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट जाने किसान जाने। ये यहाँ पे तो कोई मीडिया वाला बोल ही नहीं रहा। आप ये कानून रद्द कर दें और स्टेट चाहेगी, किसान चाहेगी तो अपने आप ये बना लेंगे। आपको कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। एक गल कहनी सी। हाँ बोलिए भाजी, एक गल कहनी सी। आ बच्चा है ना, ये निक्का बच्चा, जे ये निक्का बच्चा ना ਉਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਪਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं चाहिए। धन्यवाद भाजी। और ये सारे हक किसानों के ऑलरेडी है, ये छीन ही नहीं सकते, इनका कानूनी हक ही नहीं है। अगर इनको ओहदा दिया गया पॉलिटिशियन बनाने का तो ये लीडरशिप दिखाए ना। लीडर होता है, ये पॉलिटिशियन है। आपको लीडर बनना चाहिए। सरदार पटेल लीडर थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। महात्मा गांधी लीडर थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। आपको लीडर बनना चाहिए, ये तो पॉलिटिशियन है। आज सोचेंगे कुछ, कल फायदे की बात में पलट जाएंगे। हमें लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ना ये अहंकार का मुद्दा है और ना ये इसका है, ये तो ज़मीर का मुद्दा है। अगर आप इस देश के हैं तो आपको ये कानून बनाने ही नहीं चाहिए थे, थोपने ही नहीं चाहिए थे। और अगर थोपे हैं तो इसका समाधान उसी क्षण हो जाना चाहिए था। 6-6 महीने हो गए हम लोग सुनते आ रहे थे, आज तो हम देखने आए हैं कि क्या वाकई ये सच्चाई है। जब इतनी सच्चाई बढ़ गई तो उसे ख़त्म करें।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚੋ। ਧੰਨਵਾਦ। थारी तोप खड़ा है, हम दिल्ली आ गए। मोदी जी थारी तोप खड़ा है, हम दिल्ली आ गए। घर की बात है मोदी जी, बातचीत कर कभी सुलझाई जा सका है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, मुद्दा किसान का है, सुलझाना तो आपने ही पड़ेगा। राम।